खूबसूरत गांव हुआ करता था, नूरपुर, जहां हर सुबह बच्चे गाते, माँ लोरियां सुनाती और दादा दादी किस्से सुनाया करते। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। लोगों की आवाजें गायब होने लगी। पहले नानी अम्मा की लोरी चुप हो गई, फिर उस्ताद की पहचानती आवाज गुम हो गई और सब ने बोलना बंद कर दिया। गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अली एक 10 साल ज़हीन लड़का था। उसे अपने दादा की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, मगर अब दादा कुछ बोल ही नहीं सकते थे। एक रात अली ने दादा से इशारों में पूछा, ये सब कैसे हुआ? दादा ने एक पुराना डब्बा निकाला जिसमें एक पुरानी तस्वीर और तहरीर थी। जब आवाजें कीमती ना रहें, चुड़ैल उन्हें ले गई। अली ने तय किया कि वो उस चुड़ैल को ढूंढेगा। वो जंगल के उस हिस्से में गया जहाँ जाना मना था। वहाँ उसे पुरानी दीवारों में बनी एक जादुई कोठरी मिली। अंदर था एक आईना जो बोलता नहीं, सिर्फ चीखता था। फिर अचानक एक धुआं सा फैला और चुड़ैल जाहिर हुई। वो बूढ़ी, झुर्रियां भरी, लेकिन अजीब हसीन थी। उसने अली से कहा, आवाजें अब मेरी हैं, क्योंकि तुम लोगों ने उनकी कदर नहीं की करते थे, मोहब्बत भूल गए थे। अली ने कहा, लेकिन मेरे दादा की आवाज मोहब्बत है, लोरी भी मोहब्बत है, क्या वो वापस नहीं मिल सकती? चुड़ैल कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अगर तुम मुझे एक ऐसी आवाज ला दो जो सिर्फ दिल से आती हो, ना गाना ना चीख, सिर्फ सच, तो मैं सबकी आवाजें वापस कर दूंगी। अली गाँव लौटा और सबके सामने खामोश खड़ा हो गया। फिर उनकी आंखें बंद की और सरगोशी में कहा, मुझे अपने दादा की कहानी सुनने की याद आती है और मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। ये अल्फाज दिल से निकले थे। वो गूंजने लगे। आवाज खुद चुड़ैल तक पहुंच गई। चुड़ैल हंसने लगी। ये हंसी अजीब सी उदास थी। तुमने सच कहा और सच में ताकत होती है। फिर वो धुआं बनकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव में फिर गीत सुनाई दिए। मैंने अली को अपने पास बुलाया और कहानी सुनाई। सिर्फ शोर नहीं, वो मोहब्बत, सच और एहसास का जरिया है। अगर हम एक दूसरे को सुने, समझें और दिल से बात करें तो दुनिया बेहतर बन सकती है।